पुणे की धड़कती सड़कों के बीच खड़ा शनिवार वाड़ा। ये सिर्फ पत्थर की दीवारें नहीं, बल्कि मराठा इतिहास के सबसे काले और सबसे डरावने अध्याय की गवाह हैं। दिन के उजाले में यहाँ हजारों सैलानी आते हैं, हंसते खेलते तस्वीरें खिंचवाते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है और ये भारी लोहे के दरवाजे बंद होते हैं, शनिवार वाड़ा की फिजा बदल जाती है। लोग कहते हैं कि यहाँ की हवा में आज भी एक दर्दनाक पुकार गूंजती है, एक ऐसी चीख जो 250 सालों से इंसाफ मांग रही है। क्या वाकई पत्थरों में आत्माएं कैद होती हैं? आज जैव लोक पर हम शनिवार वाड़ा की उन्हीं अनसुनी कहानियों और रहस्यमय घटनाओं की तह तक जाएंगे। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि ये सफर आसान नहीं होने वाला। इस कहानी की शुरुआत होती है 10 जनवरी 1730 को, जब पेशवा बाजीराव प्रथम ने इस भव्य महल की नींव रखी थी। उस समय इसे बनाने में 6,11,000 रुपए खर्च हुए थे। सोचिए उस दौर में यह कितनी बड़ी रकम रही होगी। 7 मंजिला यह इमारत पुणे की सबसे ऊंची और गौरवशाली संरचना थी। इसकी नक्काशीदार लकड़ी, भव्य फव्वारे और हजारी कारंजी, 1000 छिद्रों वाला फव्वारा उस समय के ऐश्वर्य की कहानी सुनाते थे। शनिवार वाड़ा सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि मराठा साम्राज्य की शक्ति का केंद्र था। लेकिन बाजीराव के इस गौरवशाली सपने में एक दिन ऐसी आग लगेगी और ऐसा खून बहेगा, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। इतिहास गवाह है कि जब जब सत्ता की भूख रिश्तों पर हावी हुई है, विनाश निश्चित हुआ है। पेशवा माधवराव की असमय मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य की कमान उनके छोटे भाई नारायणराव के हाथों में आई। नारायणराव अभी युवा थे, मुश्किल से 17 या 18 साल के। मासूम चेहरा और आंखों में बड़े सपने। लेकिन दूसरी तरफ उनके चाचा रघुनाथराव और उनकी पत्नी आनंदीबाई की आंखों में सिर्फ एक चीज थी, पेशवा की गद्दी। महल के बंद कमरों में अब साजिशें पकने लगी थीं। चाचा और भतीजे के बीच की खाई गहरी होती जा रही थी और आनंदीबाई इस आग में घी डालने का काम कर रही थीं। 30 अगस्त 1773, अनंत चतुर्दशी का पावन दिन। पूरा पुणे ढोल ताशों की गूंज में डूबा था, लेकिन शनिवार वाड़ा के भीतर एक खौफनाक योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा था। रघुनाथराव ने गर्दी समुदाय के लड़ाकों को नारायणराव को पकड़ने का आदेश देने के लिए एक पत्र लिखा था। पत्र में शब्द था धरा यानी पकड़ना। लेकिन कहते हैं कि आनंदीबाई ने बड़ी चतुराई से धक्कों में बदल दिया। अब वह आदेश बन गया मारा यानी मार डालो। एक छोटे से अक्षर के बदलाव ने पूरे साम्राज्य के भविष्य पर कालिख पोत दी थी। हत्यारे अब महल की दहलीज लांघने के लिए तैयार थे। शाम ढल चुकी थी।
महल के रक्षक ही अब हत्यारों के साथी बन चुके थे। सुमेर सिंह गर्दी के नेतृत्व में हथियारबंद सैनिक गुप्त रास्तों से महल के भीतर दाखिल हुए। पहरेदारों को हटा दिया गया था। जैसे ही वे अंदर घुसे, चीख पुकार मच गई। नारायण राव उस समय अपने कक्ष में थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि मौत उनके दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। जैसे ही तलवारें खींची, नारायण राव को एहसास हुआ कि उनके अपने ही उनके खून के प्यासे हो गए हैं। वह जान बचाने के लिए उन गलियारों में भागे जहां कभी उनकी हंसी गूंजती थी। नारायण राव भागते हुए अपने चाचा रघुनाथ राव के कक्ष की ओर दौड़े। उन्हें लगा कि शायद उनका खून उन्हें बचा लेगा। उनके पीछे शिकारी कुत्तों की तरह हत्यारे लगे थे। महल के सफेद संगमरमर पर उनके भागते हुए कदमों के निशान बन रहे थे। वह बार बार पीछे मुड़कर देख रहे थे। मौत सिर्फ कुछ कदम पीछे थी। वह कक्ष में पहुंचे और अपने चाचा के पैरों में गिर पड़े। आंखों में आंसू और थरथराते होठों से उन्होंने वो ऐतिहासिक शब्द कहे, काका। मला वाचवा यानी चाचा, मुझे बचाओ। लेकिन रघुनाथ राव के दिल में रहम नहीं, सिर्फ सत्ता का मोह था। रघुनाथ राव ने मदद का हाथ नहीं बढ़ाया। सुमेर सिंह गर्दी और उसके साथियों ने रघुनाथ राव के सामने ही नारायण राव पर बेरहमी से हमला कर दिया। तलवारों के वार से नारायण राव का शरीर छलनी हो गया। एक 18 साल का युवा जो आने वाले समय का महान शासक हो सकता था, अपने ही घर के फर्श पर तड़प कर दम तोड़ गया। कहते हैं कि उनकी अंतिम सांस तक उनके मुंह से वही पुकार निकल रही थी, काका मला वाचवा। शनिवार वाड़ा की दीवारों ने उस रात एक ऐसा पाप देखा जिसे कभी धोया नहीं जा सकता था। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा और खून की गंध थी। हत्या के कुछ ही हफ्तों बाद महल के भीतर अजीब घटनाएं होने लगी। रघुनाथ राव पेशवा तो बन गए, लेकिन उन्हें एक पल की भी नींद नसीब नहीं हुई। उन्हें महसूस होता जैसे कोई उनके पीछे खड़ा है। नौकरों ने दावा किया कि उन्होंने आधी रात को गलियारों में किसी के भागने की आवाज सुनी है। कभी कभी दबी हुई सिसकियां और मदद की गुहार सुनाई देती थी। महल की रौनक गायब हो गई और उसकी जगह एक भारी उदासी ने ले ली। लोग शाम के बाद उन कमरों में जाने से डरने लगे जहां नारायण राव का खून बहा था। श्राप की छाया पूरे मराठा साम्राज्य पर मंडराने लगी थी। इतिहासकारों का मानना है कि शनिवार वाड़ा की असली बर्बादी 1828 में हुई। एक भीषण आग लगी जिसका कारण आज तक रहस्य बना हुआ है। यह आग कोई मामूली आग नहीं थी, यह 7 दिनों तक जलती रही। महल की 7 मंजिला लकड़ी की इमारत धू-धू कर जल गई।
हजारों ऐतिहासिक दस्तावेज, कीमती फर्नीचर और वो भव्यता सब राख हो गई। लोग कहते हैं कि यह आग उस पाप को जलाने के लिए लगी थी जो बरसों पहले यहाँ हुआ था। आग बुझने के बाद जो बचा वो थे सिर्फ पत्थर के ये ऊंचे खंडहर और नारायण राव की वो अनसुनी चीखें जो अब इन पत्थरों में हमेशा के लिए दफन हो गईं। आज भी शनिवार वाड़ा के आसपास रहने वाले लोग और वहां काम करने वाले गार्ड्स कई हैरान करने वाली बातें बताते हैं। एक गार्ड ने दावा किया कि पूर्णिमा की रात को उसने प्रांगण में एक धुंधली सी आकृति देखी जो पलक झपकते ही गायब हो गई। कई टूरिस्ट्स ने अपनी रिकॉर्डिंग्स में अजीब सी आवाजें सुनने की बात कही है। पुणे के पुराने लोग आज भी अमावस्या की रात को किले के पास जाने से कतराते हैं। क्या ये सब सिर्फ कहानियां हैं या फिर वाकई 250 साल पुराना वो वाकया आज भी यहाँ की एनर्जी में कहीं न कहीं कैद है? चलिए थोड़ा गहराई से पैरानॉर्मल नजरिए से इसे समझते हैं। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स अक्सर स्टोन टेप थ्योरी का जिक्र करते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक पत्थर और पुरानी इमारतें हाई एनर्जी वाली घटनाओं को रिकॉर्ड कर लेती हैं। जब मौसम और वातावरण की स्थिति वैसी ही होती है तो वो रिकॉर्डिंग दोबारा प्ले होने लगती है। विज्ञान कहता है कि पुराने खंडहरों में हवा का दबाव और पत्थरों की गूंज ऐसी आवाजें पैदा कर सकती है जो हमें मानवीय पुकार जैसी लगती हैं। लेकिन सवाल यह है कि वो आवाज हमेशा वही एक ही मराठी वाक्य काका मला वाचवा ही क्यों लगती है? क्या हमारा दिमाग हमें धोखा दे रहा है या ये वाकई रूहानी है? शाम के 6:30 बजते ही शनिवार वाड़ा को आम जनता के लिए बंद कर दिया जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की टीम यहाँ की सुरक्षा का जिम्मा संभालती है। रात के अंधेरे में जब पुणे शहर सो जाता है तब ये खंडहर अपनी खामोशी तोड़ते हैं। कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने यहाँ रात गुजारने की कोशिश की, लेकिन अनुमति मिलना लगभग असंभव है। दिल्ली दरवाजे के बड़े बड़े कील और वो ऊंची दीवारें ऐसा एहसास कराती हैं मानो वे कुछ छिपा रही हों। क्या इन पत्थरों के नीचे आज भी पेशवाओं के कुछ राज दबे हुए हैं? या फिर नारायण राव की आत्मा आज भी इंसाफ का इंतजार कर रही है? शनिवार वाड़ा की कहानी हमें सिर्फ भूतों के बारे में नहीं बल्कि मानवीय स्वभाव के बारे में भी सिखाती है। सत्ता, लालच और धोखे ने एक हंसते खेलते साम्राज्य को कैसे मिट्टी में मिला दिया, यह किला उसका जीवित उदाहरण है। नारायण राव की वो पुकार हमें याद दिलाती है कि हमारे कर्म हमारी मौत के बाद भी पीछा नहीं छोड़ते। रघुनाथ राव को पेशवा की गद्दी तो मिली, लेकिन इतिहास ने उन्हें गद्दार और हत्यारा के रूप में याद रखा। शनिवार वाड़ा आज एक स्मारक है,
लेकिन इसके भीतर दबा दर्द आज भी महसूस किया जा सकता है। यह इतिहास और रहस्य का एक ऐसा संगम है जो कभी पुराना नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी शनिवार वाड़ा के अनसुलझे रहस्य की पूरी दास्तान। क्या आप इन कहानियों पर यकीन करते हैं? या आपको लगता है कि ये सब सिर्फ मन का वहम है? क्या आप कभी शाम के बाद शनिवार वाड़ा जाने की हिम्मत करेंगे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको जैवलोग का यह स्पेशल एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम ऐसे ही और ऐतिहासिक रहस्यों को आपके सामने ला सकें। मिलते हैं अगले किसी रहस्यमयी सफर में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।